कारपेंटर टूल्स, जो बड़ी मिस्त्री होते हैं उनके लिए जो टूल्स यूज़ होता है, कौन कौन सा टूल्स यूज़ होता है और किस किस रेंज में आता है, पूरा डिटेल आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि एक कारपेंटर, एक बढ़ी को क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अस टूल्स वाला। अस टूल्स वाला में आपका स्वागत है। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि कैसे हम लोग हर एक तरह का अलग अलग वीडियो ला रहे हैं और बहुत से आने वाले टाइम में और भी वीडियो मिलेंगे और बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं सीधा और बात करते हैं कि कारपेंटर लोग जो बड़ी भाई होते हैं उनके लिए कौन कौन सा बेसिक टूल्स का ज़रूरत होता है या एक प्रोफेशनल टाइप से काम करने के लिए कौन कौन सा टूल्स का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होता है वो है आरी, हैंड आरी। ये हैंड आरी का यूज़ होता है और इसके मदद से लकड़ी काट सकते हैं और भी कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ पर नॉर्मली इसका यूज़ करके कटिंग कर सकते हैं। वुड कटिंग करने के लिए आरी का यूज़ होता है। अब बात करते हैं बटाली। बटाली से ग्रुप बनाया जाता है, खांचा बनाया जाता है और जैसे बेंच आपस में आप जॉइंट कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, स्पेस लगाने के लिए वो चीज़ कर सकते हैं। तो बटाली का बहुत अहम रोल होता है एक कारपेंटर भाई लोग के लिए। और इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसको कचक बोलते हैं। बटाली एक अलग चीज़ है और कचक एक अलग चीज़ है। तो कचक भी यूज़ होता है और ये है कचक। कचक में भी साइज़ आता है, सेम बटाली में भी साइज़ आता है। जैसे बटाली में 1/2 इंची, 3/4, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची तक चलता है। सेम कचक में भी वैसे ही 1/2 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, बट इसका ज़्यादा यूज़ होता है 1/2 इंची और 1 इंची का। अब बात करते हैं हैंड प्लानर। जो हाथ रौंदा होता है वो 14 इंची का हाथ रौंदा होता है। वो चलता है कारपेंटर भाई लोग को सरमेका वगैरह मारने के लिए या छोटा मोटा कुछ ऐसा हल्का फुल्का काम करना है तो मैनुअल रोंदा से ही काम कर सकते हैं। तो 14 इंच का रोंदा से काम हो जाता है। और मेन जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप का यूज़ होने वाला सामान है वो है मुठिया रोंदा। जो 4 इंची का हैंड रोंदा होता है ये बेसिकली यूज़ होता है सरमेका मारने के लिए या एक ऐसे जगह पे रोंदा करने के लिए जहाँ पर बड़ा मशीन या फिर जो प्लानर मशीन है वो नहीं जाएगा। तो मुठिया रोंदा जहाँ आपका हाथ चला जाएगा वहाँ पर आप मुठिया रोंदा का यूज़ करके काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैमर। इट मीन्स हथौड़ी का, मारतूल। तो कारपेंटर भाई लोग के लिए भी ज़रूरत है हैमर का। तो हैमर एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। 150 ग्राम का, 250 ग्राम का, 350 ग्राम का, 450 ग्राम का। जनरली 2 साइज़ का यूज़ करते हैं, 150 ग्राम और 350 ग्राम। अब बात करते हैं ड्रिल मशीन के बारे में। तो जो ड्रिल मशीन है वो कारपेंटर भाई लोग का अभी सबसे बड़ा हथियार हो गया है ड्रिल मशीन। अगर आपको कब्जा कसना है, ड्रॉर कसना है, लॉक कसना है तो ड्रिल मशीन का ही ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए ड्रिल मशीन भी एक बेसिक ज़रूरत हो गया है। कटर मशीन। अब पहले की तरह हाथ से लोग नहीं काटते हैं क्योंकि उसमें मैनुअली काटने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत समय भी जाता है और इसीलिए इसका यूज़ करते हैं कटर मशीन का। तो कटर मशीन का पूरा डिटेल का वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कटर मशीन के बारे में, ड्रिल मशीन के बारे में, पूरा पावर टूल से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कटर मशीन के बारे में। कटर मशीन जो होता है वो आराम से आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम होगा। तो कटर मशीन का भी रिक्वायरमेंट होता है बड़ी लोग का, जिससे काम किया जा सकता है, लकड़ी काटा जा सकता है। और जो नेक्स्ट आइटम है वो है प्लानर, रोंदा करने का। तो जितना भी पलंग, दीवान या लकड़ी का कुछ भी काम होता है उसको सरफेस करने के लिए, चिकना करने के लिए प्लानर का यूज़ होता है। तो कारपेंटर भाई को प्लानर का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल टाइप डिज़ाइनिंग का। तो वो काम करता है राउटर मशीन। राउटर मशीन से बहुत सारा डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारा नक्शा बना सकते हैं या फिर बहुत सारा ऐसा काम जो टिपिकल काम है जो कचक और बटाली से करते हैं वो काम आप इस मशीन से कर सकते हैं। अगर किसी का ग्रुप निकालना है, खांचा निकालना है, ब्रैकेट बनाना है, तो वो सब काम, गुज्जा बनाना है, तो ये सब काम आप राउटर मशीन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राइंडर मशीन का। ग्राइंडर मशीन एक ऐसा मशीन है जो बहुत ज़रूरतपूर्ण है, हर एक घर में भी होना चाहिए और हर एक टेक्नीशियन के पास भी होना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है या फिर कारपेंटर है या फिर मेसन है या फिर सेंटरिंग वाला मिस्त्री है, कोई सा भी मिस्त्री है, जो भी मिस्त्री है उसको एक ग्राइंडर का ज़रूरत पड़ता ही है। ग्राइंडर के मदद से
इसमें चिकना करने का काम होता है। जैसे कुछ भी चीज़ अगर ज़्यादा उठ गया है, कहीं उठा है, तो आप प्लेन कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। पॉलिश करने से पहले एक बार ग्राइंडिंग कर दीजिएगा तो एकदम चमचम करेगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, सरफेस एकदम चिकनाहट हो जाएगा, तो एकदम आराम से आप पॉलिश कर सकते हैं। लकड़ी में ग्राइंडर से पॉलिश होता है, स्टील में, ग्लास में, तो ग्राइंडर का बहुत सारा वर्क है और ग्राइंडर से रिलेटेड बहुत वीडियो हम लोग डाल चुके हैं और भी बहुत सारा वीडियो, यूनिक वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये था कारपेंटर टूल्स के बारे में कि एक कारपेंटर मिस्त्री को क्या क्या ज़रूरत होता है, कौन कौन सा टूल्स का ज़रूरत होता है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में बने रहें। थैंक्स, धन्यवाद।